नमस्ते, आपका नाम क्या है? बच्चों, यही हमारी नई सीरीज का विषय है। हमारे नाम बहुत कीमती हैं और यह हमारे चरित्र को दिखाता है कि हम कौन हैं। माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं जो कहीं न कहीं उनके बारे में कुछ बताता है, या फिर वो आशा रखते हैं कि उनके बच्चे वैसे बनेंगे। जैसे कि मेरा चाइनीज नाम है ली लिंग, जिसका अर्थ है सुंदर और उज्जवल। पर मेरा एक मसीही नाम भी है जो है लिन, जिसका मतलब है नदी या फिर पानी। अब हम में से काफियों के एक से ज्यादा नाम होते हैं और इसी प्रकार बाइबल में परमेश्वर के भी काफी सारे नाम हैं। उनके नामों को पढ़कर हम उनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसे हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं। इस प्रकार हम उनसे और परिचित हो पाएंगे और उनके और करीब हो सकेंगे। क्या आपको हमारे पिछले हफ्ते का पाठ याद है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए और आदर किया जाए? हमने आपको यहोवा के बारे में भी सिखाया। परमेश्वर का नाम, जिसका अर्थ है परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। क्या आपको पिछले हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स याद है जो इब्रानियों 13 के 8 से लिया गया था? अगर आपको याद है तो साथ में पढ़ते हैं। यीशु मसीह कल, आज और युग युग काल एक सा है। और आज हम सीखेंगे, जब परमेश्वर किसी के सामने खुद को प्रकट करते हैं तब वो अपने नाम यहोवा के साथ एक और नाम को जोड़ते हैं जो उनके बारे में एक और चीज प्रकट करता है। चलिए देखते हैं। यहोवा यीरे, प्रभु हमारा प्रबंधक है। हेलो बच्चों, क्या हम कुछ समय लेकर ये पता लगाएं कि ये नाम यहोवा यीरे बाइबल में पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? क्या आपके पास अपनी बाइबल है? चलो अभी इसे ढूंढते हैं। यहोवा यीरे, क्या ये पुराने नियम में होगा या नए नियम में? क्या मेरी कोई मदद करेगा? यह भजन संहिता 22 के 14 में है। उत्पत्ति अध्याय 22 का वचन 14। क्या आपको यकीन है? ढूंढता हूँ। यहोवा प्रबंध करेगा। यहोवा यीरे, आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे। आप कौन हैं? क्या मुझे पहचाना नहीं? मैं इब्राहिम हूँ और जैसे तुम देख सकते हो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वास्तव में मुझे 100 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन जब मैं 100 साल का था तब परमेश्वर ने मेरे लिए एक अद्भुत काम किया। वाह पिता इब्राहिम, ये सचमुच आप हैं। आप कृपया हम सभी के साथ अपनी अद्भुत कहानी बांटें। जब मैं 100 साल का था तब मेरी खूबसूरत पत्नी सारा 90 साल की थी। उसने हमारे बच्चे को जन्म दिया और हम बहुत खुश हुए। हमने उसका नाम इसहाक रखा। इसका अर्थ है हंसी, क्योंकि मेरी पत्नी हंसने लगी थी। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि बुढ़ापे में तेरा एक बच्चा होगा, मुझे याद है इसहाक कैसे बड़ा हुआ। वो एक नन्हे बच्चे से एक बालक बना और हमने उससे बहुत प्रेम किया। एक दिन प्रभु ने मुझे पुकारा। उन्होंने कहा, इब्राहिम। मैंने उत्तर दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। प्रभु ने कहा, अपने पुत्र इसहाक को ले, जिससे तू प्रेम करता है, और मोरिया के क्षेत्र में जा। अपने पुत्र को बलिदान के रूप में चढ़ा। ये मेरे लिए एक कठिन कार्य था, लेकिन मैंने भरोसा किया और प्रभु की आज्ञा मानी। क्या आप जानते हैं होम बलि का अर्थ क्या है? प्रभु को अपना सबसे कीमती देना। मेरे समय में हम पत्थरों से वेदी बनाते थे, उस पर लकड़ी रखते थे और उस पर एक जानवर को मार के बलिदान चढ़ाते थे। हम उस लकड़ी पर फिर आग लगाते थे। मांस और लकड़ी दोनों जलते थे। इससे हम प्रभु का आदर करते थे। मैं इसहाक से बहुत प्रेम करता था। मैं उसका बलिदान कैसे चढ़ा सकता हूँ? मैं नहीं जानता। मैंने प्रभु पर भरोसा किया। मैं जानता था मुझे उसकी बात माननी है। प्रभु ने वादा किया था कि पूरी दुनिया इसहाक और उसके संतानों से आशीषित होगी। मैं किसी तरह जानता था प्रभु अपना वादा पूरा करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ उस पर विश्वास किया। मैं बहुत दुखी था जब मैं बलिदान के लिए वेदी बना रहा था। मैं धीरे से लकड़ियां रख रहा था और उन लकड़ियों पर मैंने अपना इकलौता पुत्र इसहाक को रखा।
मेरा भरोसा तब भी प्रभु पर था, और जैसे मैं इसहाक का बलिदान करने ही वाला था, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने मुझे बुलाया, इब्राहिम, इब्राहिम। मैंने कहा, मैं यहां हूं। उसने कहा, लड़के को हानि ना पहुंचा, मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। मुझे वो सुन के राहत मिली, लेकिन अब मैं बलिदान कैसे चढ़ाऊंगा? उसी समय मैंने अपनी नजरें उठाईं और मैंने देखा एक मेढ़ा, एक पुरुष भेड़ अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। वो बलिदान चढ़ाने के लिए था। परमेश्वर ने उसे भेजा था। इसलिए मैंने उस जगह को, उस पर्वत को कहा, यहोवा प्रबंध करता है, वो यहोवा यीरे है। तो अब आप जानते हो कि यहोवा ने मेरा प्रबंध कैसे किया। प्रभु कितना कमाल का है। अगर प्रभु कहता है कि वो प्रबंध करेगा तो वो निश्चय करेगा। धन्यवाद इब्राहिम, प्रभु सचमुच हमारा प्रबंधक है। वो यहोवा यीरे है। यहोवा यीरे का अर्थ है कि प्रभु प्रबंध करेंगे। प्रबंध का मतलब है देना या उपाय करना। प्रभु सारी चीजों का प्रबंध करते हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने पृथ्वी को बनाया, उन्होंने सारी चीजों का प्रबंध किया जो उनके लोगों को चाहिए था। कभी कभार हमें मालूम होता है कि हमें क्या चाहिए, खाना, कपड़े, घर, प्रेम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। लेकिन प्रभु हमेशा हमारी जरूरतें जानते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे प्रबंधक हैं। वह जानते हैं कि हमें आज क्या चाहिए, हमें कल क्या चाहिए होगा और आगे के आने वाले सालों में भी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सर्वज्ञानी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया जो मैंने उनसे मांगा था। इसे समझो बच्चों, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हमारी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। कभी कभार जो हमें चाहिए वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपने एक पालतू जानवर मांगा। आप एक बिल्ली या कुत्ता रखना पसंद करते हैं, लेकिन आप अभी इनका ख्याल रखने के योग्य नहीं हैं। तो याद रखें बच्चों, परमेश्वर यहोवा यीरे है। इसका मतलब है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वह सारी जरूरतें पूरी करेंगे। वह हमारे लिए अपना सबसे उत्तम देंगे। अरे नहीं, और लोगों को कोविड हो रहा है। यूरोप में बाढ़ आ रही है। आजकल अखबारों में कितनी बुरी खबर आ रही है, और इतनी बुरी खबर मिलने से हो सकता है कुछ लोग चिंता में आ जाए या डर जाए, या फिर कुछ लोग तो अपनी शांति भी खो बैठते हैं। और न्यायियों उसके 6 अध्याय में इजरायली लोगों ने अपनी शांति खो दी थी क्योंकि शत्रुओं ने उन पर हमला किया था। और परमेश्वर जो दया और अनुग्रह का धनी है, अपने दास के सामने आया जिसका नाम था गिदोन। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तुझ पर शांति रहे, डर मत। जब गिदोन ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा तो उसने जान लिया कि यहोवा शालोम, यहोवा हमारी शांति, उसको परमेश्वर की शांति महसूस हुई जब वो पास था। और अंत में परमेश्वर ने गिदोन और उन 300 आदमियों को इस्तेमाल किया 1,35,000 मिदानियों को हराने के लिए। परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इजरायलियों को शांति दी। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। वो वही परमेश्वर है जो कल था, आज है और हमेशा रहेगा। अगर पुराने नियम में परमेश्वर शांति का परमेश्वर था, तो नए नियम में भी परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। एक दिन जब यीशु और उनके चेले नाव में थे, तो आंधी आई और इतनी तेज की हवा बहने लगी, लहरें इतनी ऊंची हो गई और हवा से नाव हिलने लग गया, और आखिर में नाव जो था वो पलटने वाली थी। और जब आंधी, हवा और तूफान नाव को हिला रही थी, यीशु सो रहा था शांतिपूर्वक नाव के एक कोने में। और चेले लोग यीशु से इतना नाराज हो गए कि उनमें से कुछ तो यीशु के पास गए और चिल्लाने लगे, स्वामी स्वामी, तुझे हमारी चिंता नहीं, हम डूबने वाले हैं। यीशु उठा और उसने आंधी और लहरों से कहा, शांत हो जा। और जैसे ही यीशु ने कहा तो आंधी रुक गई और समुद्र रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। यीशु ने उस दिन आंधी और तूफान को शांत करने के द्वारा अपने चेलों को भी शांति दी। उसी तरीके से यीशु हमारे जीवन के आंधी तूफान को भी शांत करके हमें शांति देता है। वो कौन सी आंधी है जिसका आप अपने जीवन में सामना करते हैं? शायद वो आपके परिवार में समस्या हो, या फिर आपके घर में लड़ाई, या आपके भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा हो जाए,
या फिर कोई बीमारी या फिर आपके प्रियजन उनमें से किसी की मौत हो जाए। लेकिन इसी समय यीशु मसीह हमारे दिल के संदेह और डर को शांत करते हैं। हो सकता है कि यीशु हमारे जीवन की समस्या को दूर ना करे, लेकिन फिर भी आप जान ले कि अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें शांति देता है हमारे जीवन के हर एक तूफानों के बीच में। परमेश्वर यहोवा शालोम है, हमारा शांति का परमेश्वर। बच्चों, क्या आप परेशान या चिंतित हैं? याद रखिए, परमेश्वर यहोवा यीरे है। वो आपके और आपके परिवार के लिए प्रबंध करते हैं। परमेश्वर यहोवा शालोम भी है, वो अपनी शांति देते हैं। इसलिए जब भी आप दुखी हो, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनकी शांति मांगे। तो अब मैं जब भी चिंतित होती हूँ, तब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। यह हमारा इस हफ्ते का वचन है जो लिया गया है फिलिपियो 4:6 और 7 से। यह थोड़ा बड़ा वचन है, पर मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप इसे मेरे साथ पढ़ें और इसे याद करने की भी कोशिश करें। चलो चलते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या आपको समझ आया बच्चों कि आपको चिंता के समय में क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास जाना है और भरोसा रखना है कि वो आपके लिए प्रबंध करेंगे और आपको शांति देंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी आंखें बंद करें, और जब आप आंखें बंद करें, मैं चाहूंगी कि आप अपनी सारी परेशानियों और सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। तो अब आप सब अपनी आंखें बंद रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इस समय मैं आपकी परेशानियों और चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। मेरे साथ बोले, प्रिय प्रभु, आप मेरे यहोवा यीरे हैं। आप मेरे प्रबंधक हैं। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रबंध करते हैं। और इस समय मैं अपनी चिंताओं और परेशानियों को आपको सौंपती हूँ। आपकी शांति मुझ पर आए, मैं आपसे ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद मेरे और मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रिय बच्चों, क्या आप परमेश्वर की शांति को महसूस कर पा रहे हैं? मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि हमेशा परमेश्वर के पास जाएं और चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए प्रबंध करना चाहते हैं। नमस्ते। निश्चित रूप से परमेश्वर यहोवा यीरे यानी हमारा प्रबंधक और शालोम यानी शांति है। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बाय।